Hello all. So UPSC 2025 prelims result is here and I want to congratulate all those people who have made it to the list. Now for you people the real challenge starts. अब आपके लिए वो challenges आएंगे आपके मेंस लिखने में जो शायद बहुत सारे लोगों के लिए पहली बार हैं और जिन लोगों ने कई बार मेंस लिखा है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा अपने स्कोर्स को इंप्रूव करना। तो आपकी असली लड़ाई अब स्टार्ट होगी। बहुत मेहनत की है आप सभी लोगों ने कि आपका लिस्ट के अंदर नाम है और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जो एफर्ट आपने पुटअप किए थे वो सच में बहुत ही ज्यादा कांग्रेचुलेशंस के काबिल है और आपने एक इनिशियल सक्सेस जो कहते हैं जो फर्स्ट स्टेज होता है उसको क्रॉस किया है। अब आपका रियल चैलेंज स्टार्ट होगा जहां पर बेसिकली आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ आंसर राइटिंग करनी होगी, स्ट्रगल्स करने होंगे, अपने नोट्स कंसोलिडेट करने होंगे, लिखने होंगे, ऑप्शन को मैनेज करना होगा एंड ऑल दोस थिंग्स। बट कीपिंग दैट थिंग अपार्ट, क्योंकि रिजल्ट आज ही आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू डिजर्व अ ब्रेक ऑफ लेट्स से 1 डे। एक दिन आप खुद को एंजॉय के लिए दे सकते हैं, एक दिन आप बैठकर आराम से कुछ अच्छा खा सकते हैं, अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी मेहनत आपने की थी वो सारी मेहनत सफल हुई है और आपको एक रिजल्ट मिला है। बट फॉर यू पीपल वन थिंग आई वांट टू टेल, दिस इज ओनली अ स्टेपिंग स्टोन। एक पहला स्टेप है आपके प्रोग्रेस का। असली लड़ाई जो है वो अब आप फेस करेंगे जब आपको मेंस के प्रिपरेशन के अंदर हिकअप्स देखने होंगे और उसको भी आपको इसी तरीके से जिस तरीके से आपने प्री में वो डेडिकेशन दिखाया उसको वापस से दिखा के बल्कि उससे ज्यादा दिखा के मेंस में एक अच्छे स्कोर लाना। अब करते हैं बात उन लोगों की जिनको इस पीडीएफ में अपना नाम नहीं मिला। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू ऑल एज वेल फॉर योर एफर्ट दैट यू हैव पुट अप इन। आप लोगों ने बहुत मेहनत की और इतनी मेहनत की कि शायद आप डिजर्व करते थे उस लिस्ट में होना, राइट? बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं और हमें ये लगता है कि वो पास हो जाएंगे, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन, शायद उनका दिन ना हो, शायद एक दो ओएमआर शीट्स के अंदर एक दो गलतियां कर दी हो, एक दो क्वेश्चंस ऐसे कर दिए हो जो उन्होंने कहीं और मार्क किया था, कुछ और मार्क, ये सारी दिक्कतें आती हैं और आप इस एग्जाम में मेंस नहीं लिख पाते। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप डिजर्व नहीं करते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपने मेहनत नहीं की है। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है आपके एफर्ट के लिए, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये पाथ जो आपने चूज किया ये गलत था, मैं आपको बस एक चीज बोलना चाहता हूं कि चीजें जो होती हैं कभी कभी आपके साथ नहीं जाती, डजंट मीन कि वो आपके साथ नहीं जाएंगी, ठीक है? हर एक चीज जिसके लिए आप एफर्ट करते हैं, हर एक एफर्ट जिस एग्जाम के लिए आप कर रहे हैं, जिस भी पर्पस अपनी लाइफ में कर रहे हैं, वो कभी ना कभी आपको रिटर्न देती है। और सिविल सर्विस एक ऐसा ही आपका पैटर्न होता है लाइफ का, एक ऐसा टारगेट होता है लाइफ का एस्पिरेंट्स के लिए जहां पे आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ मिलते हैं। लेट्स से आज आपने प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए, आज आपको अपना नाम लिस्ट में नहीं दिखा, आपके साथ सबसे मेजरली चीज ये होगी कि एक बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा। द थिंग इज दैट यू माइट थिंक अबाउट कि यार अब मैं करूं क्या, क्योंकि आपने लाइफ में कुछ और नहीं सोचा। ऐसा बहुत पॉसिबल है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। अब मैं 1 साल तक करूंगा क्या, आपके दोस्त मेंस दिख रहे होंगे, ये सारी चीजें हैं, बट आपको क्या नहीं करना, आपको गिव अप नहीं करना, ठीक है? एक बहुत ही प्यारी एनालॉजी मुझे इसमें लगती है कि भाई इस साल जून के अंदर हमने देखा कि आरसीबी ने पहली बार आईपीएल जीता और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दे केप्ट ट्राइंग फॉर 17 years, they were years when they were very very close, right? They played final in 2011 I think, then again they played final in 2016। बट बेसिकली बताने वाली बात, मतलब लॉजिक क्या है इस सारी कन्वर्सेशंस की, कि अगर आप कंटिन्यूअसली एफर्ट करेंगे, चीजें आपके लिए वर्क करेंगी, मे बी उस समय नहीं वर्क करें जिस साल आप चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनविजिबल वेज में वो आपके लिए वर्क करेंगी और कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आई नो यू हैव बीन हार्ट ब्रोकन, आई नो यू आर नॉट बीइंग गिवन रिजल्ट्स फॉर द एफर्ट दैट पुट अप। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पेरेंट्स कह रहे होंगे आप करियर पाथ को और कुछ चूज करो। ये सारी चीजें आने वाली हैं फॉर यू पीपल। देयर इज ओनली वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू एंड दैट इज दैट डू नॉट टेक एनी decision in these 7-6 days. For example, today result has come and I think you should be taking at least a week off. इतनी मेहनत करने के बाद आप डिजर्व करते हैं, आप एक हफ्ते के अंदर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। इसका रीजन बहुत सिंपल है डिसीजन नहीं लेने का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पैनिक सिचुएशंस के अंदर हम ऐसे डिसीजन लेते हैं बहुत एक्सट्रीम नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम प्रिपरेशन छोड़ने की बात करते हैं, हम एमबीए करने की बात करते हैं, हम किसी और जगह पे करियर बनाने की बात करते हैं, और ये सारी चीजें हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो सेटबैक हमें मिलता है वो काफी एक्सट्रीम होता है और हम उसको संभाल नहीं पाते। सो लेट्स से इन दिस वीक, फॉर एग्जाम्पल, आज अगर हम बात करें कि वेडनेसडे से लेकर वेडनेसडे नेक्स्ट वेडनेसडे तक आप अपने आप को एक ब्रेक देंगे, मे बी आप अपने घर जाएंगे, अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, उनके साथ रहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर जर्नी, राइट? एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम अस। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सेटल हो जाएं, और ऐसे केस के अंदर वो बहुत ज्यादा परेशान होंगे अगर उन्होंने आपको परेशान देखा। तो मैं ये चीज बहुत ही ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा परेशान नहीं होना, बहुत अकेले नहीं रहना है।
बात करनी है लोगों से और डिसीजंस को पोस्टपोन करना है। जब हम पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि हमने क्या क्या गलतियां की, हम रिफ्लेक्ट कर चुके होंगे एक हफ्ते के अंदर कि वो कौन सी मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से हमें मेंस देखने को नहीं मिला। मे बी वो सी सैट था, मे बी वो क्या रीजन था जिसकी वजह से मे बी रिविजन कम किया हमने, मे बी हमने मॉक कम लगाए, मे बी हमने मेंटर्स की बात नहीं सुनी। उन सारी चीजों को एक बार एनालाइज करेंगे फर्स्ट 7 डेज में। उसके बाद एक कैलकुलेटेड और एक कैलिब्रेटेड डिसीजंस लेंगे जहां पर हमें आगे कैसे अप्रोच करना है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी आइटरेट कर रहा हूं कि ये फेलियर बस एक पार्ट है आपके जर्नी का। ये चीज आपको सिखाएगी किस तरीके से इंप्रूव करना है, किस तरीके से वर्क करना है अपने ऊपर, और वो कौन से मिस्टेक्स है जो अगली बार आपको रिपीट नहीं करने। तो इन 7 दिनों के अंदर जो मैं आपसे मांग रहा हूं, जिसमें मैं कह रहा हूं कि प्लीज टेक अ प्रॉपर ब्रेक, इन 7 दिनों के अंदर जस्ट sit with you for a while, think about the entire process that you have gone through, think about the issues that were there in your preparation, think about the things that you are thinking when you are preparing, when you are sitting with the book, the amount of effort that you put in, the amount of hours, क्या गलतियां हो सकती हैं, इन चीजों के बारे में सोचिए और एक तरीके से नए विगर के साथ वापस से स्टार्ट करेंगे। एंड वी आर गोइंग टू कम बैक स्ट्रॉन्गर, वी आर गोइंग टू कम बैक मोर रिजिलियंट, मोर, हम और ज्यादा टेक्निकली एडेप्ट होकर आएंगे और बेटर होकर आएंगे अपने बेटर वर्जन के साथ। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब करते हैं उन लोगों के बारे में बात जिनका ये प्री निकल चुका है और जिन्होंने होली पीडीएफ के अंदर अपना नाम देखा है। फॉर यू पीपल देयर इज ओनली वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, एंड दैट इज दैट सी योर रियल एग्जामिनेशन स्टार्ट्स नाउ। प्रीलिम्स एक तरीके से जो फैक्टर होता है, प्रीलिम्स का जो फैक्टर होता है वो एलिमिनेशन का एक राउंड होता है। बट एलिमिनेशन राउंड के बाद अब होगा बहुत ही सारे ऐसे चैलेंजेस आपके आएंगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर ऑल दोज पीपल हु आर गोइंग टू राइट इट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि इतने कम अमाउंट ऑफ डेज आपके रिजल्ट और मेंस के बीच में थे ही नहीं। आपके पास लगभग 70 दिन है मेंस के लिए, जो कि बहुत ज्यादा कम है इन कंपैरिजन टू द डेज दैट वर अलॉटेड इन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स। सो बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट यू आर गोइंग टू पैनिक अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द सब्जेक्ट, एंड देन यू आर गोइंग टू पैनिक अबाउट द अमाउंट ऑफ टेस्ट दैट यू हैव टू राइट, एंड देन यू आर गोइंग टू पैनिक अबाउट कि ऑप्शनल को कैसे मैनेज करें, करंट अफेयर्स को कैसे किया जाए, डेली आंसर राइटिंग कैसे की जाए। तो इन सब चीजों को मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। आप किसी भी चीज को ओवरडू नहीं कर सकते। ना तो आप ये कर सकते हो कि आप बहुत ज्यादा लिखो, ना तो आप ये कर सकते हो कि बस आप पढ़ते रहो, कंसोलिडेट करते रहो, कंटेंट बनाते रहो और लिखना ही नहीं है। तो इन सब चीजों का एक बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। सो टू मेंटेन दैट बैलेंस एंड टू हेल्प यू आउट, व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव properly curated a test series which is not only going to give you mentorship for the answers that you have written, but it is also going to give you mentorship for the PYQs. जितने भी PYQs आप लिखते हैं उनको भी हम मेंटर करेंगे। Apart from PYQs, we are also going to mentor you on the answers that we are going, the questions that we are going to give you and you are going to write. तो आपके टेस्ट पेपर्स, आपके PYQs, इसके अलावा we are also going to manage the way that you are going to complete the syllabus. जो हमारा ये जो प्रोग्राम है मेंस कोच प्रोग्राम, जिसके अंदर हम कॉम्प्रिहेंसिव आंसर राइटिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम कैंप बोलते हैं इसको, इसमें आपको डेली स्केड्यूल मिलता है, डेली टारगेट्स मिलते हैं कि आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है और नेक्स्ट डे उसका डेली आंसर राइटिंग होता है। तो बेसिकली द टारगेट यू आर कंप्लीटिंग, नेक्स्ट डे यू आर गोइंग टू राइट द आंसर्स फॉर द टारगेट व्हिच यू हैव कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट डे, देन अगेन सर्टेन अमाउंट ऑफ टारगेट्स फॉर दैट डे विल आल्सो बी गिवन। तो रोज के टारगेट्स आपको मिलते हैं, रोज आपके 1 घंटे का राइटिंग टेस्ट होता है, और जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सिलेबस आप कवर करते हैं तो आपका सेक्शनल टेस्ट होता है। इसके बाद जब पूरा पोर्शन कंप्लीट करते हैं तो आपका एक सेक्शनल टेस्ट और होता है। सो इट इज वन ऑफ अ टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज वेयर वी आर गोइंग टू मेंटर यू ऑन द daily answer writing, sectional test, as well as the FLTs, which is going to happen after the completion of the course. The unique thing about this entire program is that you are going to cover PYQs. PYQs की जो बुकलेट होती है, जो 4 मेजर बुकलेट है PYQs की, GS 1 2 3 4 की, वो आपको दी जाएंगी इंस्टीट्यूट की तरफ से और आप उसको लिखेंगे और वो भी मेंटर होगा। डेली स्केड्यूल आपको मिलता है, डेली टारगेट्स आपको मिलते हैं, इसके अलावा बहुत ही क्रिस्प नोट्स आपको मिलते हैं हर सब्जेक्ट के, ताकि अगर आपने कंसोलिडेट करके नहीं रखा है, अपने नोट्स आपके नहीं बने हुए हैं, तो भी आप बहुत ही प्रॉपरली उन नोट्स को पढ़ के भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स लिख पाएं। और वो जो नोट्स होते हैं वो काफी प्रॉपरली क्यूरेटेड होते हैं। GS3 में सारे करंट अफेयर्स एडेड होते हैं, GS2 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी न्यूज के अंदर पिछले 2 साल में चल रहे हैं वो सारे एडेड होते हैं, और वो एडेड इस फॉर्म में होते हैं कि आपको कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता। सिर्फ आपको 12 से 15 पॉइंट दिए जाते हैं, कमिटी रिकमेंडेशंस, मेजर सुप्रीम कोर्ट के केसेस, मेजर डायग्राम, डेटा, जो भी चीजें हैं वो वहां पे एक पेज के अंदर आपको दी जाती है, ताकि आपके पास ओवरबर्डनिंग ना हो। और ये सारी चीज, ये पार्ट ऑफ प्रोग्राम है MCP कैंप, एंड दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 13, दैट इज डे आफ्टर टुमारो। वही बिकॉज अभी से हमारे पास बहुत कम अमाउंट ऑफ टाइम है। अगर हम 15 दिन भी हर सब्जेक्ट को देते हैं, 12-13 दिन भी अगर हम
हर सब्जेक्ट को देते हैं, तो वी आर ओनली गोइंग टू लेफ्ट विद 15 days फॉर आवर रिविजन एंड दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट फेज, जब आप सब कुछ कंसोलिडेट हो चुका है और आप बस रिवाइज कर रहे हैं। इसलिए 13 जून से ये प्लान स्टार्ट है एमसीपी कैम्प, और आप इसके लिए इंक्वायर कर सकते हैं कभी भी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके अलावा हमारे कॉन्टैक्ट्स भी दिए गए हैं। इस वीडियो के साथ मैं इस प्रोग्राम का ब्रोशर भी अटैच कर रहा हूं ताकि आप हमसे इजीली कांटेक्ट कर सकें। सो ऑल दोस पीपल हु आर राइटिंग मेल्स, आई कांग्रेचुलेट यू वंस अगेन, यू हैव डन वेरी वेल, बट नाउ द रियल चैलेंज स्टार्ट। And for those people who haven't find their name in the list, I'm asking you one thing again. Please show a bit of resilience. This is a time when you are going to panic. I have been gone through this phase. I'm telling you, ऐसा लगता है कि आपके पैरों के तले जमीन पूरी एकदम खसक चुकी है, आपको समझ नहीं आता वो क्या करना है, बिल्कुल क्लूलेस हो जाते हो। बहुत सारे लोग डायरेक्शनलेस हो जाते हैं इस वक्त, और वो डायरेक्शन पकड़ने में 3-4-5 महीने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत ही एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ स्टेप ऐसे लेते हैं जहां पर फिर वापस आना टफ हो जाता है, और 3-4 महीने बाद वो रिग्रेट करते हैं कि शायद ये स्टेप नहीं लेना था। तो कोलैबोरेटेड अप्रोच के अंदर आपको बैठना है, सोचना है, अपनी चीजों को फाइंड आउट करनी है, अपने पेरेंट्स से बात करना है, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस दिलाना है कि आपके अंदर एबिलिटी है, क्योंकि नाउ दे विल स्टार्ट थिंकिंग कहीं बच्चा बहुत परेशान तो नहीं। तो ये सारी चीजें अपने पेरेंट्स से बात करनी है, अपने दोस्तों से बात करनी है। और कभी भी अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यू आर मिसगाइडेड और लेट्स से यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ प्रॉपर वे, वी हियर एट स्मार्ट वर्क लैब्स आर हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आप कभी भी हमारे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, एंड विल बी देयर फॉर यू। सो आई फील फॉर यू, आई एम ओनली सेइंग दिस that yes, the god is taking too much of test of yours, but you have to stand tall, you have to, जैसे होता नहीं है स्टॉर्म को आप क्या करते हैं, आप इंब्रेस करते हैं, ये वो स्टॉर्म, इसको आपको इंब्रेस करना है और इसमें और बेटर तरीके से आपको इसमें से निकलना है, राइट? दिस इज व्हाट आप, मैं क्रिकेट की एक एनालॉजी ऑलरेडी ले चुका हूं, एक और लेना चाहूंगा कि इतना अच्छा करियर होने के बाद फ्रॉम 2019 टिल 2022 वी डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग विद विराट कोहली, राइट? ही वाज प्लेइंग गुड क्रिकेट बट ही वाज नॉट एबल टू कन्वर्ट दोस स्मॉल स्कोर्स इनटू बिग वंस। बॉल बैट पे आ रही थी, स्ट्रोक्स अच्छे लग रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था, बट वो सेंचुरीज नहीं आ रही थी, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो सेंचुरीज लगेंगी ही लगेंगी। 3-4 साल हो गए, और एक बार तो मुझे याद नहीं वो कौन सा मैच था, बट वो आईपीएल का मैच, इसके अंदर जब वो आउट हुए तो वो एक तरीके से भगवान से पूछ रहे थे कि यार ऐसा क्या कर दिया मैंने, राइट? ही वाज जस्ट टॉकिंग टू गॉड कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई, सेम चीजें तो कर रहा हूं। ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही होगी, मॉक में मार्क्स आ रहे होंगे आपके, आपने अभ्यास दिया होगा उसके अंदर नंबर आ रहे होंगे, आपने सेक्शनल टेस्ट दिया होगा, आप नंबर ऑफ आवर्स पुट कर रहे होंगे, 8-10 घंटे ऑन एन एवरेज लास्ट के 2-2.5 महीने आपने पुटअप किया होगा, आपने हर एक सोर्स 3 या 4 बार पढ़ा होगा, बहुत ही प्रॉपरली पीवाईक्यूज को एनालाइज किया होगा, फिर भी आपका नाम नहीं है। ये वही फेज है जो विराट कोहली उस वक्त चल रहे थे, ये वही फेज है जो आप चल रहे हो। बट याद रखना, चीजें टर्न आउट होती हैं, वापस आएंगी, वर्क करेंगी, बस आपको क्या रखना है, पेशेंस रखना है, राइट? So anyway, if you are having any doubts, we are happy to help you out. We will be planning for you. कोई भी इशू है आप हमसे बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि हम परेशान ना हो। फेलियर वो, अगर हम परेशान नहीं होंगे तो मे बी फेलियर वो बहुत आराम से देख लेंगे कि हाँ ठीक है, बच्चा परेशान नहीं है, फेलियर हो गया वो वापस से आ जाएगा। बट अगर हम परेशान रहेंगे, दे विल स्टार्ट पैनिकिंग। सो फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर ओन स्टेबिलिटी, योर ओन मेंटल हेल्थ, एंड टू showcase the world that you will bounce back in a much better manner, I just ask you to not take any decision for next 7 days, and then we can have a proper decision कि हमें आगे क्या करना है। So thank you all the very best for your preparation.